बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मसले पर एक तरफ जहां इलेक्शन कमीशन अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं इसका विरोध कर रहे महागठबंधन के लीडर और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बम फोड़ दिया है जो पूरे बिहार की राजनीति को हिला सकता है। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस मसले पर उनकी पार्टी यानी आरजेडी चुनाव का बहिष्कार तक कर सकती है और इसके लिए वो अपने सहयोगी दलों से बात भी कर रही है। बहिष्कार को लेकर जो चर्चा है भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त के बाद होना है। अभी तो बिना डॉक्यूमेंट के लोग अपने साइन करके अपने भर के अपलोड कर लिया, ठप्पी मार के। अभी 1 अगस्त के बाद असली चुनाव आयोग खेला खेलने जा रही है। हम लोगों की नजर है और हम लोगों के पास खुला विकल्प है। बेईमानी करना है, लोकतंत्र को तुम खत्म कर रहे हो, जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। तेजस्वी का ये बयान अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि आरजेडी बिहार में मुख्य विपक्षी दल है और पिछले चुनाव में आरजेडी को सबसे अधिक यानी 23% से ज्यादा वोट मिले थे। तेजस्वी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के लीडर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का कहना है कि उन्हें लगता है, यानी तेजस्वी को लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब चुनाव कैसे जीतेंगे? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। ललन सिंह ने तेजस्वी के इस बयान पर क्या कहा, पूरी बात सुनिए। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। सर, लगातार 4 दिन से सैयद के मुद्दे पर ही विपक्ष नहीं चलने दे रहा सदन। कौन सा हालांकि तेजस्वी जरूर चुनाव के बहिष्कार को लेकर कांग्रेस और अपने बाकी साथी दलों को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हों, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उनके बहिष्कार वाले इरादे से इत्तेफाक रखते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका कहना है कि उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें स्वतंत्र बात करनी चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सुप्रीम कोर्ट के साथ है और हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर अगर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं दबाई जाएगी। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो तेजस्वी ने जो कहा वो अंतिम प्रक्रिया है। उससे पहले हम लोग मिलकर दोनों सदनों से इस्तीफा देकर सत्ता पक्ष को अकेले सदन चलाने देंगे। हाउस आज भी 2 बजे तक के लिए सदन संविधान कौन बनाता है? संविधान एग्जीक्यूट करता है। सदन से ऊपर, संविधान से ऊपर कोई दुनिया में नहीं है, न चुनाव आयोग न कोई। जब संविधान से ऊपर कोई चर्चा होने लगे इस देश में तो फिर सदन को ये पावर है कि वो इस पर अमेंडमेंट भी करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो फिर उसमें इंटरफेयर भी करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की भी व्याख्या करने को पावर है, एकदम व्याख्या करेगी। चुनाव आयोग निरंकुश हो जाएगा तो सर्वोच्च न्यायालय भी हमारी व्याख्या करेगी। अब आप हमको बताइए, बिल्कुल एक तरफा, कब पता चला इनको? 6 महीना पता नहीं चला कि 1 लाख वोटर नहीं है।
इसके पहले इनको 16 सालों से पता नहीं चला कि आधार कार्ड जिसको आइकॉन बनाए हुए थे, सारे लिंकेज, बैंकिंग, 84 करोड़ लोगों को अनाज, सब आधार कार्ड से, इनको पता नहीं चला। और जब चुनाव की बारी आई और दिखा कि जीतने के लिए हम कुछ भी करेंगे, तो इन्होंने एक SIR बहाना ले आया और SIR के आड़ में जहां जहां फॉर्म 6 में बीजेपी को वोट नहीं है और जहां इनको वोट नहीं मिलना है, जहां वोट का मार्जिन कम है, वहां ये गए नहीं, LOP गए नहीं, BLO गया नहीं, बस जाके नाम लिख रहा है। ना आप कोई पर्ची ले रहे हैं। आप 10 पर्ची कौन देगा जनाब आपको? आप एक पर्ची की बात करिए। लेकिन पप्पू जी, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो फर्जी वोटर हैं, जो यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं, ऐसे वोट, आज इलेक्शन कमीशन का बयान आया है। सर, इलेक्शन कमीशन के बयान पर भरोसा नहीं कीजिए, वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं। 6 महीना पहले इनको पता नहीं था कौन फर्जी वोटर हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों? 2 महीना चुप के बाद चुनाव है। 73% बाहर से गिरे हैं, 3 करोड़ लोग बाहर हैं। ये क्या करेंगे? कौन सी क्रांति करेंगे? बस ये बीजेपी को अपना BLO का लाया हुआ नाम सबमिट कर देंगे, बीजेपी जिनको चाहेगी निकाल देगी, बस यही है। और आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अपने सहयोगी दलों से बात करेंगे, चुनाव बाइकआउट करेंगे। सर देखिए, विपक्ष के नेता हैं, निश्चित रूप से यदि उन्होंने यह बात कही है तो उनको स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। पहले हम सब लोग मिलकर लोकसभा और विधानसभा से इस्तीफा दें और सत्ता पक्ष को अकेला हाउस चलाने दें। बहरहाल पप्पू यादव के इस बयान से साफ है कि तेजस्वी ने चुनाव में बहिष्कार का ये बयान कांग्रेस को भरोसे में लेकर नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से संसद में पूरे विपक्षी दल इस मसले को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे इतना साफ है कि सरकार को इस मसले पर जमकर घेरा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आप राजनीति की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।